आपकी परिक्रमा करे तो आपको प्रियता लगती है, ये श्रेष्ठ नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। पार्वती जी ने भगवान शिव जी से वचन मांग लिया कि आज के बाद आपकी पूर्ण परिक्रमा कभी नहीं। ये माता पार्वती जी ने शंकर जी से वचन मांगा है कि आज के बाद आपकी पूर्ण परिक्रमा कभी नहीं, आपकी पूर्ण परिक्रमा कभी नहीं। शिव जी ने पूछा क्यों? पार्वती जी कहती है गणेश जी ने आपकी परिक्रमा करी और आपने उसको प्रथम गिनती में लाकर छोड़ दिया, प्रथम पूज्य बना दिया। अगर आपकी कोई परिक्रमा कर लेगा, आप इतने भोले हो कि आप किसी को भी पद प्रदान कर सकते हो, किसी को भी प्रतिष्ठा दे सकते हो, किसी को भी ऊंचा स्थान दे सकते हो, इसलिए आपकी पूर्ण परिक्रमा नहीं। आपकी पूर्ण परिक्रमा ना, आपकी परिक्रमा अगर होए भी तो आधी होकर वापिस आ जाए। एक पिता अपने पुत्र को सब कुछ देने को तैयार हो जाता है, पर एक पुत्र से पूछा जाए कि वो अपने पिता को क्या दे रहा है, अपने पिता को क्या प्रदान कर रहा है, अपने पिता को क्या दे सकता है। एक पत्र में एक बहन ने लिखा है, हमारे घर की मां को एक बेटा प्रिय लगता है और एक बेटा प्रिय नहीं लगता, और आप कहते हो कि घर के माता पिता का सम्मान करो, आदर करो। हमारी सास को एक बेटा प्रिय है और एक बेटा प्रिय नहीं, और आप कहते हो कि उनका आदर करो, सम्मान करो, सत्कार करो। दीदी, हम उनसे कहना चाहेंगे जिन्होंने पत्र लिखा है कि एक बेटा प्रिय है और एक बेटा अप्रिय है, हम उनसे कहना चाहेंगे आपके आने से पहले सास आपके पति को रोटी देती थी कि नहीं देती थी? बस इतना बता दीजिए। ये आपको लग रहा है कि आपकी सास एक को ज्यादा चाहती है, एक बेटा प्रिय है, एक अप्रिय है, ये आपकी दृष्टि हो सकती है। पर एक माँ से पूछना, जितने बच्चों को जन्म देती है उतने बच्चों को अपने स्तन का बराबर दूध पिलाती है। वो माता की दृष्टि में माँ कभी नहीं सोचती कि इसको कम दूध पिलाऊंगी, ये दूसरे नंबर पर हुआ है, पहले बेटे को मैंने ज्यादा दूध पिला दिया, दूसरे को कम पिलाऊंगी, तीसरे को कम पिलाऊंगी ना। माँ की दृष्टि में सारे बच्चे बराबर होते हैं, बराबर का दूध पिलाती है, बराबर की मालिश करती है, बराबर की घूंटी उसको पिलाती है, बराबर का उसको चलना सिखाती है, बराबर की उसको एजुकेशन देती है, बराबर के स्कूल में पढ़ाती है, बराबर के कपड़े पहनाती है। कई कई जगह तो दिवाली पर, आजकल तो ऐसा नहीं होता, पहले तो दिवाली पर एक जैसा थान का कपड़ा कटकर आता था और जितने घर में बच्चे होते थे एक जैसे कपड़े पहनते थे। ये तो अब फैशन चालू हो गया कि प्लेट में अलग अलग पोहा देते हैं, प्लेट में अलग अलग चावल देते हैं, प्लेट में अलग अलग दाल देते हैं। माँ अपने बच्चों में भेद नहीं करती थी, एक ही थाली में चावल खिचड़ी डालकर 3 बच्चों को 4 बच्चों को बिठा देती थी और बच्चे उसमें से खा लेते थे। ये हमको लगता है कि हमारी सास भेद करती है, ये हमको लगता है हमारे पिता भेद करते हैं। हो सकता है वो कुछ भी करें, फिर भी वो माता पिता हैं, उन्होंने दूध पिलाया है और दूध पिलाया है तो उसका कर्ज हमें अदा करना चाहिए, उसका सम्मान कर, उसका आदर कर कर, उसका सत्कार कर कर हमको उस दूध का कर्ज अदा करना चाहिए, सम्मान और सत्कार देकर। हम तो कई लोगों से कहते हैं अगर गौ माता का भी अपने 1 गिलास दूध पिया है, अगर गौ माता का भी 1 चम्मच के बराबर भी दूध पिया है तो उसका फर्ज और कर्ज अदा जरूर करना, उसको 1 रोटी जरूर देना और उसका सम्मान जरूर करना। महाराणा प्रताप क्षत्रियों में शिरोमणि महाराणा प्रताप,
जिनकी शूरवीरता का बखान पूरा विश्व करता है। क्षत्रियों में शिरोमणि महाराणा प्रताप जब घास की रोटी खाकर देश बचा सकते हैं, तो क्या हम घास खिलाकर गाय नहीं बचा सकते हैं? जरा विचार करिएगा अपनी बुद्धि और अपने चित्त पर। हमने अपनी नेत्रों से, अपनी बुद्धि से, अपने चित्त से, अपने व्यवहार से, अपने व्यापार व्यवहार में हम एक दूसरे का आदर सम्मान करना भूल गए। हम आदर सम्मान से वंचित हो गए। कहे वो भेद करें करने दो, वो ताने दे देने दो, वो गाली दे देने दो, वो अपशब्द कहें कहने दो। आप शिव महापुराण की कथा सुनते हो तो आपके स्मरण में रहना चाहिए, गणेश जी महाराज को छोटे होने के बाद भी प्रथम गिनती में लिया गया और देवताओं में प्रथम पूजा हुई है उनकी। और षडानंद कार्तिके घर के बड़े होने के बाद भी एकांत में बैठे रहे। कभी उनके मन में शंका नहीं आई कि इन्होंने प्रथम पद क्यों दे दिया, प्रथम स्थान क्यों दे दिया। प्रथम पद, प्रथम स्थान क्यों दिया, उनके मन में शंका नहीं आई। उनकी चित्त वृत्ति में एक ही चीज रही, कोई अपना अग्रण्य तो बढ़ रहा है, बहुत ध्यान देना भाई। तुम्हारे घर का, परिवार का कोई एक व्यक्ति गलत काम कर जाए ना, केवल एक व्यक्ति, घर का, परिवार का, गांव का एक व्यक्ति गलत काम कर जाए तो पूरा गांव बदनाम हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है? लोग कहते हैं उस गांव की छोरी मत लाना, बहुत तेज। राजनंद गांव साइड तो मुंह करके ही मत सोना, रायपुर साइड तो जाना ही मती, भिलाई साइड तो जाना ही मती। जहां का एक व्यक्ति अगर गलत निकल जाए, एक किसी की बहू अगर गलत निकल जाए तो लोग कह देते हैं उस गांव की छोरी मत लाना, उस गांव में मत जाना, वहां का तो बच्चा बच्चा ऐसा है, वहां का तो व्यक्ति ऐसा है, वहां का तो एक एक मनुष्य ऐसा है। एक व्यक्ति अगर गांव का बेकार निकल जाए तो पूरा गांव